भाई एक मिनट क्या पूछे भाई, ये कट मारना पड़े। किस चीज के ऊपर करना है भाई, अभी अभी भाई बताओ ये आज के स्पेसेस का टॉपिक्स जो। सॉर्टेड है, फर्स्ट ऑफ सॉर्टेड ऑल। है, ठीक है। हाँ, सारे सॉर्टेड टॉपिक सॉर्टेड है। पे मैं सॉर्टेड बताता हूँ पे भाई बात। डिस्कशन। हाँ बता। सबसे पहले भाई, जो स्पेसएक्स के लॉन्चेस फकअप हो रहे हैं, स्पेसएक्स का हम्म। स्टारशिप का टेस्ट 7 अपर स्टेज फकअप हो गया, और टेस्ट टेस्ट 8 में भी अपर स्टेज सेम प्रॉब्लम आई भाई। तो प्रॉब्लम जो हम्म। है, जो मिस्टेक वो लोग ने 7th शिप में की थी, सेम मिस्टेक 8th शिप में भी की है, while लैंडिंग द हम्म। अपर स्टेज। हम्म। Full हम्म। appreciation goes to catching the booster, no doubt in that. which यस। is which is highly हम्म। irrelevant because the thing हम्म। should go to orbit first. Then we'll हम्म। talk about later on. बट हम्म। ठीक है, बूस्टर का कंट्रोल में कैचिंग का जो रिलायबिलिटी दिख रहा है, दैट इज ऑल्सो अप्रिशिएबल। नो, आई विल ऐड हियर वन पॉइंट कि इधर मैं कुछ दिन पहले मतलब एक वीडियो देख रहा था, उधर एक बढ़िया चीज बोल रहा था। जैसे खत्री ने बोला कि उसको कैच करना मेन पॉइंट था, तो इफ अदर देन वो कैच करने का मोटिव या एम ज्यादा उसको प्रिंसिपल नहीं बना के, अगर ये ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए प्रिंसिपल बनाएगा, तो दैट अमाउंट ऑफ फ्यूल जो लैंडिंग के लिए यूज कर रहे हैं ना, उसको, वो फ्यूल को भी एक्स्ट्रा लेवरेज दे सकते हैं ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए, और See, उसका। my point is, he हम्म। spent nearly $3 billion. हम्म। Is that valid just to fucking catch a toy? He can even do that with Falcon 9. No, it's a much cheaper rocket. राइट। Right now, राइट। Earth, if we have to go to Mars, according to this guy, हम्म। we'll be only relying on Starship. And हम्म। this is not even reaching orbit. So the primary focus should be first reach orbit, then start with payload, increase the payload capacity, and see the boil off rate. And then we'll talk about catching and all. Catching is good, all good. But mission तो ऑर्बिट जाना है या फिर मार्स पे जाना है ना, तो स्टारशिप हैज टू बी सक्सेसफुल रेदर देन द बूस्टर. आई हैव डिफरेंट ओपिनियन हाँ, फ्रॉम यू। नहीं। मेरा ओपिनियन ये है कि वो बूस्टर को कैच कर रहा है, विच इज अ गुड थिंग। अगेन आई आई से दिस, सही एंड बात है, गुड है पॉइंट यार, इज वो अबाउट बेस्ट है. सेंडिंग स्टारशिप टू द ऑर्बिट. I don't think there is any problem for Starship to go to the orbit. The इट इज problem is नॉट happening रीचिंग. during re-entry. Of course, it's very difficult to for such a huge vehicle to re-enter into the atmosphere, carrying all those aerodynamic loads and heating and everything. So there are definitely chances are नो, higher, chances of. नो एक्चुअली द साइज इज सो बिग that cooling will also happen very fast. Surface area is so harsh, even though he is using stainless steel, जिसका जो रेट होता है हीट रिलीज करने का वो भी ज्यादा है. तेरी बात सही है कि कैच करना इंपॉर्टेंट है. मैं ये बोल रहा हूँ कि कैच करने में मेन क्या चेक कर रहे हैं, तो बेसिकली तेरा इंजन सीक्वेंस, राइट, और तेरा कंट्रोल सीक्वेंस. मैं बोल रहा हूँ वो तो फैल्कन 9 में भी टेस्ट कर सकता है ना. फिलहाल तो उसको बूस्टर को ऑर्बिट है ना, मेरे पहुंचाना को नहीं चाहिए. लगता पैसे की दिक्कत है उसको। ठीक वही है, तो पॉइंट है. नहीं, पैसा उसके पास बहुत है। दैट इज, उसका पैसे। थोड़ी मेरा ना है पॉइंट वो, वो है। उसका थोड़ी ना है वो. जिसका नहीं भी हो, दैट बट। हमारा भी तो नहीं है। हम्म। गवर्नमेंट जिसका भी ही तो पैसा दे हो। रही है उसको कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, अभी नहीं गवर्नमेंट नहीं, उसको फुल सपोर्ट कर रही है, वो अलग पॉइंट गवर्नमेंट है। भी है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी उसने जितना उठाया, उसका जो अभी फ्लाइट्स वगैरह हो रहा है, दैट इज स्टिल उसके एक्सपेक्टेशन से कि अगर वो फुल फ्लेज खर्चा करना चाहा, उसके हिसाब से वो अनफोर्ड क्या 150 पे चल रहा है, उसका जो एक्सपेक्टेशन है, तो वो बजट उसके हिसाब से बना रखा। समझ रहे? तो इसकी वजह से साइंटिस्ट लोग बोले कि अगर 1/4 1/5 पकड़ चले तो लैंडिंग का भी नहीं सोचा। इसलिए मैंने ये पॉइंट उठाया कि जो मैंने अभी जो वीडियोस वगैरह डिस्कशंस वगैरह चल रहा है कि ये फ्लाइट्स मिशन फेल हो रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि ये जो ऑर्बिट पहुंचाने का, फिर ऑर्बिटिंग वेलोसिटी, ये सब जो पॉइंट्स है इसके ऊपर ज्यादा लेवरेज देने के लिए बोल रहे हैं, मतलब एज पर ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स, यार, एज अगर वो कंपेयर कर टू रहा है ना, यूजिंग दैट।
सॉरी, हम्म अगर वो ये सब कर रहा है तो ऑब्वियसली उसने हाँ बजट एलोकेट किया होगा, वन थिंग। सेकंड थिंग, हाँ जैसे सौम्य बोल रहा है कि यार रॉकेट का ऑर्बिट पहुंचना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मान के चल कि ऑर्बिटल हाइट हम्म ठीक है, उसके बाद भी क्या गारंटी है कि उसको ऑर्बिटल हम्म स्पीड मिल रही है? और जैसे मैंने उस दिन लैंडिंग के टाइम ही बोला, जिस स्पीड पे वो लैंड कर रहा है ना बूस्टर हम्म को, वो बहुत कम है। हम्म अगर तुमको सच में ऑर्बिट जाना है तो बूस्टर जिस पॉइंट से नीचे आना शुरू कर रहा है ना, दैट स्पीड विल बी ऑलमोस्ट डबल। तो वो लैंडिंग भी और डिफिकल्ट हो जाएगी। ये तो अभी स्टंट है, यस करेक्ट। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजिकल यस मार्वल नहीं है वो। मैं मान रहा हूँ मार्वल है। मेरा पॉइंट इसमें यह है, सही बोल रहा हम्म है तू। मेरा पॉइंट यह है कि इसको इम्प्रूव करेगा कैसे, व्हाट आर द अदर ऑप्शंस टू इम्प्रूव इन दिस? टू टेस्ट इज द ओनली ऑप्शन, एक आई गेस, एंड टेस्ट विल अरे बट हैपन टू यू कैन नॉट with जस्ट the help टेस्ट of द बूस्टर, IFTs. राइट? You cannot just test the booster. Before landing the Starship, he should focus more on taking the payload there, like what he did with Falcon 9. When he started, he didn't land first, right? For about 5-7 years successfully. He just kept on आई delivering. We need a more reliable, heavy launch vehicle right now, which can take us to Mars, according to him. But हाँ anyway, if मतलब to make it हम्म, to make it बता जयेश बता कंटिन्यू human qualified, to make the flight qualify for humans, I think he has to land it, right? He has to land the. I'm talking about the Starship, not the booster. Booster अलग है, ठीक है, वो लैंड कर रहा है, जो भी बात है वो अलग बात है। बट उसको स्टारशिप को भी लैंड करना ही पड़ेगा। अरे यार, अगर तेरे को सबसे पहले मिशन क्या है कि तेरे को पहुंचाना है, राइट? सेकंड है कि ह्यूमन रेटेड, वो तो तू एक कैप्सूल बना दे, सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व। बाकी की चीजें ओवर द टाइम होती रहेंगी। हाँ मैं बिकॉज इंटरप्ट कर रहा डोंट हूँ यू थिंक कि otherwise, let's say after a point, if the funding quenches, this will become another case study like N1। जब तक पैसा था N1 भी लॉन्च हो रहा था, right? But it never made it to orbit. As soon as the funding यू stopped, राइट N1 was dead. स्क्रैप्ड ऑफ कंप्लीटली बट उसमें एक N1 से डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि N1 के डिजाइन में भी बहुत सारे फ्लॉज थे। वो लोग चाहते थे कि वो वाला जो मिशन है लाइक दे वांट टू लॉन्च इट एंड दे वांट टू सी यार पता है N1 में N1 में और स्टारशिप में मैं क्यों मानता हूँ सिमिलैरिटीज? क्योंकि दोनों स्टंट पुल ऑफ करने के लिए बताए गए थे कि हम पावरफुल हैं, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है। द प्राइमरी थिंग वाज दैट, राइट एंड दिस इज व्हाट दिस गाय वांटेड टू डू। बट हाँ मतलब दोनों का हाँ अभी अभी के सिनेरियो में बोलेगा तो काइंड ऑफ लुक्स द सेम। ठीक है अभी जो पार्लियामेंट वगैरह में मतलब पार्लियामेंट बोल रहा हूँ सॉरी सेनेट वगैरह में जो अभी हो रहा है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि तेरा जो पॉइंट है वो सही है कि इट्स ऑल अबाउट द पावर एग्जीबिशन अरे राइट he बट is द gonna cut off the funding to all other competitors. He is gonna cut off the funding to NASA, and he is just gonna pursue his dreams. What he's gonna do, no, it doesn't matter if he's delivering or not. He is gonna just sign off very long contracts so that his pockets. Basically, he always criticized Boeing for doing that, but he's actually being like a Boeing person. That's what Boeing did in the pre like 80s and 70s. He's exactly doing the same. They were just doing lobbying. This guy is controlling everything, and this doesn't make sense to me. If a person who is allocating budgets is the person who is also a CEO of a company, that doesn't make sense. No. Yeah, that's true. But the thing is that we cannot compare directly, not directly, we cannot compare with Boeing because Boeing in recent times is like the only defining factor for Boeing is failures only. Because you see the capsules and all they are designing, all are failing, right? So See, the main reason, first of all, Boeing main business is maintenance of aircraft. 70% of revenue there comes from yes, maintenance. After that, they supply military equipments. This yes, rocket and all is different. I'm just talking yes. about the mentality of system here, and But why the thing I is, think we should shift to Hindi because will have Hindi हाँ हाँ subscribers. हाँ तो नहीं तो मेरा पॉइंट है कि भाई इसमें हाँ जयेश कंक्लूजन, बता तेरा पॉइंट रख ले, फिर कंक्लूड करते हैं।
I don't think this SpaceX deserves that much space anymore. Conclude कर ले. देख मेरा कंक्लूडिंग पॉइंट यही है कि अगर स्पेसएक्स को इसमें सक्सेस करना है तो उसका मिशन स्टेटमेंट पहले चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मिशन स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि रीचिंग द ऑर्बिट, ठीक है, फर्स्ट रीचिंग द ऑर्बिट देन लैंडिंग। तो रीचिंग द ऑर्बिट शुड बी द फर्स्ट मिशन स्टेटमेंट, वो होना चाहिए, और लीवरेज उसके ऊपर देना चाहिए कि पता है अभी मेंटेनिंग बात ऑर्बिटल क्या हो वेलोसिटी। रही है? बात क्या हो रही है? प्रो अमेरिकन बात हो रही है कि जैसे इंडिया में होता है, तू ऐसे थोड़ा बोलेगा मेरे को बच्चा करना है। तू ये बोलेगा ना पहले मैं शादी करूंगा फिर मैं बच्चा करूंगा, ये बोलेगा नहीं मेरे को बच्चा ही चाहिए। हाँ तो आई डोंट केयर। अमेरिका में, हाँ तो ही स्पेसएक्स का वही हो गया ही ना। देख, ही जस्ट वांट्स टू हैव ए चाइल्ड without even the fertilization itself is happening. राइट राइट, तो वही बोल रहा हूँ कि मिशन स्टेटमेंट चेंज With करना this पड़ेगा अगर उसको statement, सक्सेस we welcome 14th Elon Musk baby in the world. ओके, या करेक्ट। तो और ऊपर से यार ठीक है देख, स्पेसएक्स को रिलायबल मर्लिन ने बनाया है सिर्फ, उसके बाद सब फ्लॉप था। मर्लिन इतना एफिशिएंट इंजन नहीं है, वो सिंप्लीफाइड वर्जन है, वो बहुत रिलायबल इंजन है, इसलिए स्पेसएक्स वहां है। अभी तो सब जोल चल रहा है, वो टॉम म्यूलर जो करके गया है, या फिर प्री इंजीनियर्स ने, सिर्फ टॉम म्यूलर ने कुछ नहीं किया होगा, पूरी टीम लगती है। नहीं, तो जो लोगों ने ज्वाइन किया ना, जो पहले 10 साल जो घिसे भाई, उन्होंने किया है कुछ सब कुछ। अभी तो वो बस, अब तो समझ रहा है ना वो, एंड ऑफ द डे वो कैपिटलिस्टिक आदमी है भाई। वो कितना झूठ बोलता है। अभी रिसेंटली उसके फादर ने आगे पॉडकास्ट में बोला कि वो लोग बोलते, वो बोलता है कि हम गरीब थे, रॉयल्स रॉयस में स्कूल जाता था वो, उसके ऑफ बाप ने खुद कोर्स। आगे बोला है। तो उस आदमी पे क्या भरोसा करोगे तुम? हाँ उसके मतलब उसकी पापा हालांकि छोड़ फिर उसकी भी मम्मी। अगर तू स्टोरी देखे कि कहाँ से उठ के वो कहाँ पहुंच गया भाई, वो बहुत बड़ी बात है। मतलब समझ भाई रहा है, वो वो बहुत वैसे, बड़ी बात है। पर द पॉइंट इज, मतलब पॉइंट ये है कि वो इतना भी छोटा, हमसे बेहतर जगह पर था। हमसे ये मैं बेहतर पॉइंट भाई। बता, 80s में वो रॉयल्स बहुत। रॉयस में स्कूल जा रहा था। सिर्फ वो नहीं, उसके पापा और मम्मी का जो मतलब बैकग्राउंड क्रेडिट अगर दे हम लोग, तो इतना बड़े लेवल पे वो लोग थे, तो वो एक बैकग्राउंड ऑलरेडी तैयार हो गया था। मतलब मेरे को अभी रिसेंटली पता चला ये वाला चीज कि वो कुछ लोग ये नहीं ही होते बिलोंग्स। यार, वो तुमने अपनी लाइफ में कुछ लोग देखे होंगे कि जो हर चीज कंप्लेन करते हैं। ही इज वन ऑफ दोस, कि वो दूसरों को राइट, ब्लेम करता है, बस दैट्स व्हाट ही डज। हाँ Okay. राइट, तो So वही basically, पॉइंट है। US space vehicle launch sector is going towards monopoly. That is the headline. It has already हम्म, reached since the day he joined Doge. It became monopoly. And no, NASA धूल एक एक चाटेगी अभी. पॉइंट के साथ, आने वाले सालों में एक NASA पॉइंट के धूल साथ, चाटेगी. आई थिंक सो, करेक्ट करेक्ट, आई ऑल्सो फील लाइक दैट। मेरे को भी सेम चीज लगता है, पर एक पॉइंट में सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ, ये कंक्लूडिंग एक क्वेश्चन रखना चाहता हूँ कि मार्स को कॉलोनाइज करना, मतलब ये खत्री को भी पता होगा, ये हम लोगों ने दोनों ने ही सुना कहीं पर, कि मार्स को कॉलोनाइज करना इतना जरूरी है कि अर्थ को हैबिटेबल बनाना ज्यादा जरूरी है। अर्थ तो ऑलरेडी मतलब हैबिटेबल है. विच इज उसमें क्या? उसका बात वो है यार इलोन कि मस्क के देख, पॉइंट के हिसाब से बता रहा हूँ, इलॉन मस्क इलोन तो मस्क के पॉइंट। फुद्दू बनाता है। इट्स गोना कॉस्ट हाँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स to even राइट, step for a person to on moon. I'm not talking about colony. Rather than spend that much amount of money here on Earth, और यहाँ को बेटर बना लो। हाँ पॉइंट ये है कि इलोन मस्क का पॉइंट है कि अर्थ ये इनहेबिटेबल हो जाएगा आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। सो मेरा पॉइंट ये है कि इसको मत बनाओ, फिर उसमें डेवलपमेंट पे काम लगाओ कि इसमें किसको, इसको इनहेबिटेबल बनाने मतलब होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो ना कि यू टू टेक द रेमेडीज इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ट्रिलियंस एंड और उस ट्रिलियंस आदमी ऑफ पे डॉलर। क्या भरोसा कर रहे हो भाई? वो इतना इतना बड़ा वो है यार, नार्सिसिस्टिक आदमी नार्सिसिस्टिक। है कि कुछ, जब 2008 में टेस्ला डूब रहा था ना, उसने एक स्टेटमेंट बोली थी कि अगर टेस्ला डूब गया ना तो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो उसके हिसाब से पोल्यूशन तो वही बचा रहा है। अब जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है उसको बनाने के लिए तो कोल जैसे जलता ही नहीं, वो तो उड़ के आती है ना। हम्म जस्ट बिकॉज कंपनी का नाम टेस्ला है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि टेस्ला की टेक्नोलॉजी बना रहा है वो। तो अब राइट। बैटरीज बनाने के लिए माइनिंग में लगता है, माइनिंग में होता है पोल्यूशन, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसकी फिल्ट्रेशन करने के लिए, और जब एक बैच रिटायर होता है बैटरीज का, वो पोल्यूशन क्रिएट करता है। वो तो जैसे है ही नहीं, है ना।
राइट राइट। तो he just तो an वही पॉइंट है। biggest hypocrite. That's what I'll तो say. हम लोग के व्यूअर्स के लिए एक ही क्वेश्चन रहेगा कि मतलब ये लोग भी इसके बारे में सोच सकते हैं कि मार्स में जाने के लिए इतना ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करना ज्यादा जायज है कि अर्थ को मतलब पृथ्वी में रह के उसको बेहतर बनाना ज्यादा जरूरी है। पहली बात तो तुम लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि उसको मार्स कभी जाना ही नहीं था। तुमने सुना हम्म, है कि हिस्ट्री ने ह्यूमंस के बारे में एक चीज सिखाई कि अगर तेरे को इन्फ्लुएंशियल बनना है ना, यू हैव टू बी ए ग्रेट स्टोरी टेलर। ही जस्ट क्रिएटेड दैट स्टोरी सिंस 2000s कि आई वांट टू गो टू मार्स, सो दैट जितना ज्यादा राइट। बड़ा झूठ होता है ना, अब हिटलर से ही सीख लो ना, झूठ से ही शुरू हुआ था। जितना बड़ा झूठ हम्म होता है उतने ज्यादा फॉलो करते हैं लोग तुम्हें, हम्म उतना ज्यादा हम्म पोलराइज्ड हो जाता करेक्ट है। बेसिकली इट्स अ जस्ट करेक्ट। लर्न स्कैम, थिंग्स द और वही फर्स्ट स्कैम इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स भी बनना चाहते हैं। और वही स्कैम एकदम। सबसे छोटे लेवल पे, सबसे नीचे लेवल पे सेम स्कैम किया जा रहा है इंडिया में भी, सेम स्टार्टअप्स में, वी कैन से दैट। हम्म, हालांकि दे आर नॉट दैट क्वालिफाइड टू डू इवन दैट काइंड ऑफ स्कैम। तो स्कैम तो उनके साथ ही हो रहा है। हाँ वो तो समय करेक्ट। तो वही बताएगा। वही है। तो वो समय बताएगा और एस्पिरेशन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इंडियन स्टार्टअप्स को भी। पता है प्रॉब्लम क्या है? कि प्रॉब्लम ये है कि उनको लगता है कि स्पेस एक्स प्राइवेट कंपनी उन्होंने कर लिया तो कोई भी कर लिया। उनको ये नहीं पता कि स्पेस एक्स को पहले दिन से नासा बैक कर रहा था। अभी भी स्पेस कर रहा एक्स है। के फाउंडिंग जो टीम थी, वो उस टाइम पे वर्ल्ड में बेस्ट इंजीनियर्स थे उस फील्ड के। दैट्स हाउ इट अभी भी वाज है हाँ। पॉसिबल। Coming to the करेक्ट। corresponding institution in India, ISRO, which is backing Indian space startups via InSpace. हम्म इसरो की मजबूरी है भाई, सरकार से चलती है इसरो। और सरकार इसलिए एंटरटेन करती है क्योंकि सरकार को भी वो है ना कि यार, अब ये दिखेगा 4 स्टार्टअप हैं, बेशक वो स्कैम भी है, तो ब्रांडिंग तो हो रही है ना देश की। दैट्स ऑल मैटर्स। देख पॉइंट ये है कि स्कैम भी है कि नहीं, पर मुझे ये लगता है कि स्पेस स्टार्टअप अभी इंडिया के लिए मतलब अभी क्योंकि इस इंडिया बाकी सारी टेक्नोलॉजी जो कंपोनेंट्स एक जो जो कंपोनेंट्स चाहिए एक पूरा रॉकेट बनाने के लिए, उसमें अगर एक्सपर्टाइज जब तक हासिल नहीं करते तब तक मुझे नहीं लगता कि एक स्पेस स्टार्टअप खोलने के लिए इंडिया कैपेबल है। मेरा पॉइंट यही होगा यार क्योंकि इंडिया को अभी ये तक ना टैंक हम्म बनाने नहीं आए हैं प्रोपेलेंट के। एंड दे आर थिंकिंग तो ऑफ क्रिएटिंग दैट इज reusable माय rocket. पॉइंट। That is the biggest, you know दैट इज माय तो funny. मैं बोलूँ कि हम्म Sometimes, no, तो when I मतलब want to इंडिया watch stand-up comedy, right, हम्म I'll open these, हम्म CEOs, big CEOs, so-called CEOs. I'll listen to their things, what they have to say about, like, we'll land this, we'll go do this, we'll do that. I'm like, you guys are very funny. You guys are very funny. नो और मेरा पॉइंट ये है कि अगर ये लोग अगर उड़ा भी दे तो अभी मतलब मुझे जितना रिपोर्ट है तो इसके देख, हिसाब से मैं बोल सकता अगर उड़ने की दो मतलब होते हैं सौम्या। एक ऐसा, हम्म, एक ऐसा। तू कौन से वाले की बात कर रहे है? नहीं, मैं उड़ने की ही बात कर रहा क्योंकि हूँ। मैं देखो, अगर ऑप्टिमिस्ट इसकी अल्टीमेट तो मेरे रिजल्ट को तो गारंटी उड़ना लग ही नहीं है। रही है। इसकी तो मेरे को गारंटी लग नहीं रही है। इस पे थोड़ा बहुत हाँ भरोसा है कि इतना तो कर ही लेंगे वो। नहीं अगर होपफुली, नहीं फटा भी मैं होपफुली तो ये भी अब हो जाए तो बड़ी बात है। नहीं मतलब मेरा पॉइंट है कि अगर उड़ा भी तो अभी इंडिया में जो हालत है लिटरली ये मतलब ये मतलब थोड़ा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में दे सकता हूँ कि आधा चीज कंपोनेंट्स बनाने के लिए कंपनीज इनकेपेबल हो रहा है। तो तब क्या कर रहे हैं वो कंपोनेंट्स बाहर से ही खरीद के अंदर असेंबल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक तुम एक कंट्री जब तक हर एक कंपोनेंट इन हाउस बनाने के लिए केपेबल ना हो जाए तब तक उसको वो स्पेस वी प्रॉपर हैव स्पेस पावर वी हैव कैपेबिलिटी। केपेबल हाँ हमारे पास बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज है। नेमिंग द बिगेस्ट प्राइवेट कंपनी एंटरिंग द स्पेस सेक्टर, वी वेलकम Adani Enterprises Oh, to develop अडानी SSLVs. but this guy have deep pockets, no? He can do it. He'll अडानी pull it off. I don't think नो नो you द need थिंग deep इज दैट pockets to develop technology, though. You need people. नो नो Just like when अडानी you were talking about SpaceX, you told that हम्म SpaceX was having people, and Hey, because of see, people, it was made. see. First of all, Very Adani important. is buying.
Adani is buying one solid rocket. It's not even a rocket, first of all. Let me not Hmm. discriminate people. Let's say it's something. It's a transportation vehicle. He Hmm. is buying entire vehicle, which is one of the most reliable vehicles of India, right? So he doesn't Co- need people. hmm. He just need that technology, and he need machines Hmm. to do. But the People, thing is that when the it comes to hmm. innovation, then you need people. but the engines they are using is decommissioned. You remember, right? They Hey, are they are not using using any engines. They are using only These solid are propellant. motors, solid motors. no solid motors. Yeah, that design, that solid motor engine means solid motor, solid engine. वो बोल रहा हूँ. I don't think तो solid उसके हिसाब से बोल. solid rocket engine is should be called हाँ as ठीक engine. है. Solid motors. They तो are called solid ओके motors. सॉलिड They are मोटर, not सॉलिड called as मोटर्स. engines. तो वो जो अभी का दिन में 3D प्रिंट हो रहा है सॉलिड मोटर्स, ठीक है. पर they are still stuck to the idea of casting the solid motor. So you imagine what is the efficiency and what quality See, of now think burning about it. output. ISRO is dependent Casting. upon funding, right? So they Yes. cannot innovate. But let's say if Adani comes into picture, no, he will soon realize that we have a better way to do it. He have deep pockets. He'll of course do it. He's an industrialist. He will think like that. He is not an The employee, point. government employee. So this is No, the so point is Indian that, space sector ultimately is going away from R&D. No, Instead it is of already doomed. It is developing already. innovative something new, we are looking at it like a manufacturing space, isn't it? I don't कि I भाई don't believe like जैसे that. No, I don't think. Hmm. जैसे I इंजीनियरिंग शॉप्स होते हैं hmm. ना, फैब्रिकेशन शॉप्स होते हैं Hmm. हमारे रोड पे, Hmm. so they can make rockets without any Hmm. R&Ds and without any novelties No, if I they are don't running think behind it the is not. technology. But I don't even think they are manufacturing. I will tell. मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इंडिया अभी इज ओनली केपेबल फॉर असेंबली, नॉट इवन मैन्युफैक्चरिंग, नॉट इवन डिजाइनिंग. ओके, डिजाइनिंग बेस्ड ऑन असेंबली, ओके, स्टिल आई कैन एग्री विद दैट. बट डिजाइनिंग फ्रॉम स्क्रैच, मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम स्क्रैच, इंडिया इज स्टिल नॉट केपेबल. असेंबली इंडिया मतलब के पास अभी तक वो नट्स लगाना, जोड़ना, उतना तो हमारे हाँ आईआईटीएंस कर ही जोड़ना, लेते होंगे यार. टॉर्क क्रेंच हाँ चलाना हाँ, आता है बस इनको अभी. हाँ वो तो टॉर्क रेंच उतना तो चलाना, हाँ आईआईटीएंस कर ही करेक्ट. लेते हैं. वेल्डिंग करना सिर्फ इंडिया को क्या आता है? वेल्डिंग करना, वो भी पुराना वेल्डिंग. ठीक है. कास्टिंग करना कि कोई ढांचा है वो ढांचे में. पर ये सब चीज का जो डिजाइन है, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब बाहर और से यार ही देख पूरा कंसेप्ट बन के जयेश, आ रहा है. अब इसको है ना दो तरीके से देख. अब तू एक बात देख, इतना हाइप बना पिछले 5-6 साल में इंडियन स्पेस स्टार्टअप. अब कोई प्लेयर है नहीं, और मेरे को नहीं लगता अगले 5-7 साल तक भी होगा. तो अगर नहीं है, भूख तो बढ़ गई ना. इससे बेटर स्पेस एक्स को मार्केट में ले चल. ठीक है, एसएसएल भी है, कम से कम पैसा तो हमारे देश में घूम रहा है. देख, द रियलिटी इज दैट समझ रहा है? इंडिया तो को. मैं फिर भी हम्म, उसके फेवरेबल में हूँ. नहीं, इंडिया को मैं इसमें Actually, फेवर करना चाहता काम हूँ करेगा ये आइडिया. स्पेस. हाँ हाँ, पर लॉन्च व्हीकल के साइड से मैं फेवर कभी नहीं करूंगा एज कंपेयर टू सैटेलाइट के साइड पे, साइड से. क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है, अभी लॉन्च व्हीकल को भी अगर बाहर से मंगवा लिया, बट इंडिया शुड हैव द पावर कि वो अच्छा सैटेलाइट बनाए. तो मुझे लगता है ज्यादा कंसेंट्रेट करना चाहिए सैटेलाइट बिल्डिंग कैपेसिटी में. अगर लॉन्च व्हीकल आई भी थिंक बाहर से सैटेलाइट मंगवा रहे बनाने हैं, में पर मुश्किल नहीं है, उतनी मुश्किलाहट नहीं है. देख अरे भाई, पिक्सल हाँ विल मतलब इंडिया in इज डूइंग another गुड. 10 इंडिया इज. years. See, in satellite is another not a work 10. of an aerospace engineer. This is what I हाँ, feel. बट इंडिया It's इज the डूइंग work गुड of इन दैट सेक्टर. most of the work is goes to electronics and electrical. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड या So मोस्टली या करेक्ट. वो भर भर के अपने पास, and they are highly बट skilled. उस. What we यस, lack हाँ, तो is दैट इज द थिंग. what India lacks is in aerospace engineering, deep aerospace engineering, या deep करेक्ट, No, knowledge. करेक्ट. तो except for electrical and computer science, India lacks in everything. नो, आई डोंट थिंक I don't also think that only in computer science. I don't even think it's in electrical. मतलब हम लोगों ने कहाँ देख लिया भाई, कहाँ कैपेसिटी देख लिया कि इंडिया के पास इलेक्ट्रिकल का कैपेसिटी है? तू बता. और एक यार मेरे को एक इंजन. बात समझ नहीं आती, अगर इंडिया को चल कोडिंग इतनी तगड़ी है तो इंडिया शुड हैव बीन द फर्स्ट वन टू मेक एन एलएलएम, राइट? हाँ, तो ऑफ कोर्स, तो वो पॉइंट है. तो अभी मेरा पॉइंट वही था ना कि इंडिया इज गुड एट, like in a inspired type of technology. India is good at making a inspired technology, not a first time. मतलब ये कोई तो Like बेसिक पहला. China. इंडिया इज टेक्नोलॉजिकल फॉलोअर, नॉट ए लीडर.
follower. Yes, correct. India is a technological follower. He What can China make the used to things. be 20 years ago, China also does our the same thing. ambitions are that we want to become that. Is it? China is not We are also still making. wanting to become that. We want to Yeah, become what we China are. was 20 years ago. No, we want to become what China is now. We haven't become the follower also properly. China is actually a follower, but they are doing very good in that. I don't उसका think China प्रोडक्शन is कैपेसिटी follower anymore. उसका सिक्स नहीं नहीं जनरेशन एयरक्राफ्ट देख लिया सबने भाई. तूने तूने जो सिक्स जनरेशन देखा ना वो दैट इज इंस्पायर्ड बाय द फिफ्थ जनरेशन ऑफ यूएस अभी जो यूएस जो प्रोड्यूस कर रहे हैं Hey, मास प्रोड्यूस that is उसमें jibber jabber. No, we really don't care. We know that China is good in copying. India wants to do हाँ that, but India यस doesn't even know मैं how to do that. मैं तो कहता हूँ द भाई इंडिया कॉपी करके थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट बना दो यूएस का. बड़ा बड़ा देश हो जाएगा. थर्ड जनरेशन हाँ बना के दिखाओ. भाई कॉपी ही मेरे को तो करना है कर लगता लो. है कि इंडिया को ना थोड़ा बेसिक्स में ज्यादा काम करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू टेक टू टू प्लस टू फोर सिंपल में. चीज 2+2 4 में क्यों बता रहा हूँ देख जैसे No, no, तेरा no, 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 कावेरी no, no, no. That is the problem. हम्म, Everybody knows that 2 plus 2 is 4, but only some people know why 2 plus 2 is 4. We have दैट to इज द focus पॉइंट on वाई why. वाई हाँ वाई तो पॉइंट ये है कि सही बात है तेरा प्रियव्रत का पॉइंट ही नहीं एक्चुअली नहीं. करेक्ट है वही बोलना चाहता था कि जो बैकग्राउंड पार्ट है ना बैकग्राउंड रिसर्च उसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि देख इंडिया दो दो इनकेपेबिलिटी बता रहा हूँ एक तो तेरा वो एक तो हम सबको पता है डीआरडीओ का डीआरडीओ बोलो एचएएल का कावेरी इंजन मैन्युफैक्चरिंग का जो फेलियर हुआ कि वो कर नहीं पाया कावेरी इंजन बन नहीं पाया यार और उसके पीछे दूसरा ना, उसके पीछे हम्म, जियोपॉलिटिक्स भी बहुत थी. और पोखरान टेस्ट वेस्ट जो हुआ. भी प्रॉब्लम जो भी हमारे रीजन है मैन्युफैक्चरिंग में होगी. वी हैव नॉट टेस्टेड हम्म, दैट येट. बट मेन प्रॉब्लम तो टेक्नोलॉजी में ही है, आर&डी में ही है. Kaveri आर engine एन is डी में है not capable to take that much of whatever it should take, the ट्रू load ट्रू यार ट्रू required. इंडियन उसने थ्रस्ट माइंडसेट, आउटपुट दे नहीं पाया इंडियन करेक्ट करेक्ट माइंडसेट है ही नहीं ना रिसर्च के लिए. हाँ. वो जो और प्रोजेक्ट है वो हम्म, मैन्युफैक्चरिंग तक गया ही नहीं है. वो मैन्युफैक्चरिंग आज की तक तब टेस्ट होगी प्रोटोटाइपिंग में, जब. आज तक प्रोटोटाइपिंग स्टेज में ही है वो. हाँ. अरे सो आई डोंट. मैं एक हाँ, मैं एक छोटा सा चीज बोलना चाहता हूँ जैसे देख हम लोग स्पेसएक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना तो बेसिक चीज सबसे बेसिक होता है कि लैंड में चलने वाला व्हीकल राइट. तो अगर टेस्ला भी छोड़ दे इन वर्ल्ड का जो जो बढ़िया नॉर्मल गाड़ी का कंपनी है ठीक है ऑटोमोबाइल सेक्टर से चालू करते हैं क्योंकि पूरा भाई सुन, कोरिलेटेड है. इंडिया में टीवीएस विकी देखी है तुमने? हाँ देखा है भाई. उस तक का हाँ इंजन बता. हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं भाई. हाँ टीवीएस का इंजन और देख तुम कहाँ अभी जो रॉकेट इंजन की बात कर रहे हो? तुम थ्रस्ट चैम्बर तो मैं समझ लेता हूँ कि 3D प्रिंटिंग बन नहीं नहीं. जाती है. लोग तो थ्रस्ट चेम्बर को इंजन बोल के फंडिंग उठाते हैं. 3D प्रिंटेड. हाँ. हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ जैसे महिंद्रा का 2 गाड़ी निकला उसमें सिर्फ उसका फीचर्स बढ़ा है ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत नया टेक्नोलॉजी अभी महिंद्रा टच मतलब वो क्या बोलते हैं यार आईआर सेंसर. मैं ये बोल रहा हूँ, सुन, एटलीस्ट महिंद्रा व्हीकल बना तो पा रहा है कैसे भी करके. वही तो मेरा हाँ पॉइंट है, एटलीस्ट वो कर लो. तुम हाँ कहीं तो से उस कुछ भी पॉइंट के हिसाब खरीदो, से तुम कहीं से हम्म कुछ भी खरीदो, कम से कम डिमांड तो पूरी करो. वो भी कहाँ हो रहा है? आरएनडी के लिए तो खर्चा और बढ़ाना पड़ेगा तो ये तो मैं भी मानता हूँ क्योंकि इसका आई डोंट मतलब थिंक ये खर्चे का है. प्रॉब्लम है. अरे देश में पैसे की नहीं है भाई कमी. इट इज पैसे की गोइंग खर्चा टुवर्ड्स मेरे को प्रॉब्लम नहीं 3.5 लगता. ट्रिलियन इकोनॉमी नाउ. देश नहीं में नहीं पैसे की कमी है. इन्वेस्टमेंट लेट्स पैस टॉक अबाउट पर कैपिटा जीडीपी, देश वो में नॉट 90 3.5 ट्रिलियन. लोगों को भाई कितने सारे स्टेट्स है जो फ्रीबीज पे इलेक्शन जीत रहे. क्या बात है यार. पैसे की नहीं थोड़ी नहीं कमी है. देश में नहीं नहीं मेरा पॉइंट ये है कि पैसे का कमी नहीं है पर पैसे के एलोकेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ वो कम है जितना इंडिया खुद के भाई सुन, मतलब. इंडिया में अभी रोड बनता है ना, उसको सेलिब्रेट किया जाता है. तो हम कितना पीछे हैं. तो वही समझ तो रहे हो तुम? नहीं रोड्स के बनने पे सेलिब्रेशन होता है भाई. रोड्स बनने के अभी सेलिब्रेशन नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अगर ठीक है मान लिया रोड बनने पे सेलिब्रेशन जहां पर जरूरत नहीं है वहां भी रोड बना रहा है ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि उसकी मैं वजह से ये और हाँ. बोल रहा हूँ ट्रेवलिंग. कि रोड रोड बनना जरूरी है, लेकिन इस टाइम पे अगर रोड बन रहे हैं ना, तो बहुत शर्मनाक बात है. वो तालियां नहीं बजाने वाली प्राउड है. बात नहीं है. हम लोग ने अमेरिका के रोड जैसे रोड बना दिए. हाँ मैं वही पॉइंट पर वो यूरोप उधर के वही रोड बोल जैसे रहे रोड बना दिए.
भाई मैं बोल रहा ये हूँ तो कि वही मैं बोल केजरीवाल रहा आ हूँ गया। सिर्फ केजरीवाल ही बैकग्राउंड। नहीं, बहुत लोग बोलते हैं यार ऐसा। गवर्नमेंट भाई वाले लोग मेरा भी है यही कि बातें करते हैं। जो जो ब्रोकन सिस्टम है पहले उसको सुधारो फिर वी नया हैव कुछ लास्ट बनाओ। 5 minutes लेफ्ट, ओके। हाँ वो 5 मिनट में यही बोलना चाहता हूँ कि एक ही पॉइंट में बोलूंगा कि जो पहले ब्रोकन है उसको पहले सही करो फिर नया नया चीज पकड़ो जिसके ऊपर काम कर रहे हो। तुम पहले ही जंप कर रहे हो कि मुझे जैसे अभी स्पेसएक्स स्टारशिप ने उसको रियूजेबल बनाया, जैसे कैच किया वैसे ही बनाना है। एकदम नया टेक्नोलॉजी डायरेक्ट जंप करके वही पकड़ लिए। अभी तक इंजन बनाना सही से नहीं आ रहा, थ्रस्ट आउटपुट नहीं आ रहा है। तो तुम अगर पहले नहीं ही नहीं, इंजन मिशन नहीं भाई, स्टेटमेंट। इंजन नहीं। इंजन तो बहुत दूर है, टंकी बनानी नहीं आई है भाई। हाँ इंजन तो बहुत एक दूर की बात कर ली तूने। एक फ्यूल टैंक बनाना नहीं आ रहा है, तुम्हारे पास वेल्डिंग टेक्नोलॉजी नहीं है। तुम देखो गोदरेज इंडिया में आके वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में इतना बूम कर रहे हो, वेल्डिंग मार्केट गोदरेज उठा के रखा है। तुम एक वेल्डिंग मार्केट ऑक्युपाई नहीं कर पा रहे हो। जयेश चला गया क्या? है ना ये। हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ वही कि एक वेल्डिंग मार्केट ऑक्युपाई, सिंपल एक मैन्युफैक्चरिंग मार्केट ऑक्युपाई नहीं कर पा रहा, तो मैन्युफैक्चरिंग को मतलब मास्टर यार करना पॉसिबल कुछ अब नहीं है। सुनना, इसमें इसरो ने बहुत जल्दी कर दी, मैं बताता हूँ। हम्म, स्पेसएक्स इतना जल्दी इतना बड़ा पता है क्यों हुआ? क्योंकि थोड़ा जल्दी बोल। नासा ने है ना हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए वो टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, जिसको उसने डायरेक्टली यूज किया। दैट्स व्हाई हम्म इट वाज इजी फॉर स्पेसएक्स। राइट, उसके पास सारी डॉक्यूमेंट्स हम्म आई। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो बता ले भाई, इसीलिए। जल्दी बता ले, बंद हो जाएगा। हम्म। हाँ नहीं, अरे फायरफ्लाई ने लैंड कर दिया भाई। हाँ फायरफ्लाई का मून लैंडिंग हो गया। हो और गया। कौन से अभी साउथ साउथ पोल में किया ना, इन लोगों ने भी शायद साउथ पोल में किया। अरे कुछ बात नहीं होती साउथ पोल नॉर्थ पोल, वो तो हमारे यहाँ बातें होती है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। यार करोड़ों मून नहीं तो घंटा लग मून जाता मतलब है है। तो। अरे यार मून को अरे तो नहीं मत नहीं। बांटो, धरती को तो तुमने बांट दिया, मून को तो मत अरे बांटो। नहीं नहीं। पोल हमारे में यहाँ वो लैंड चलता है करवाना। भाई, वो बिकने के लिए मार्केट में बेचने के लिए लगाते हैं, साउथ पोल पे लैंड कर दिया। अरे नहीं लैंड नहीं करना मैं मुश्किल हर भाई जगह ही है। अबे ये फायरफ्लाई का मैग्नेटिक लोगो फील्ड। देखो यार। फायरफ्लाई का जो पूंछ है उससे मेरे हाँ को कुछ उसको याद उल्टा आ कर रहा दिया तो है। हाँ, ऊँच और याद ग्रीन क्या कर आ रहा है दिया भाई? तो। इंडिया में एक कंपनी है वैसा सेम दिखने में, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक कुछ है तो था। यार, छोड़ो, उल्टा करेंगे लोगों तो तो सेम कॉपी नाम कर आए। सकते हैं, टेक्नोलॉजी लोगो थोड़ी भी कॉपी कॉपी कर कर सकते सकते, हैं। सही है पूरा। हाँ पूरा टेक्नोलॉजी कॉपी कर रहे हो तो लोगों में कॉपी करने में क्या लोगो गलत नहीं, है, तो कोई सही। भी कॉपी कर सकता है। टेक्नोलॉजी कॉपी नहीं कर पा रहे तो लोगो तो कर ही पा रहे लोगो हैं। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। फंडिंग मिले, चलो भला कुछ, हो। चलो कुछ तो कॉपी कर पाए। हाँ भला हो भाई। बढ़िया है। जाओ भी और हो, एक तुम है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दो यार भाई। वो, और एक कंपनी है जिनका मून लैंडिंग शायद क्रैश हुआ, आई एम नॉट श्योर। हम्म। समथिंग मशीन्स, इनविक्टस मशीन्स और समथिंग, चेक करो एक बार। हो, हो सकता है। एंड द थर्ड मून, चल अभी तो टाइम हम लोग का खत्म हो रहा है। और तीसरा मून बता। लैंडिंग अपकमिंग है, आई स्पेस फ्रॉम जापान। तो उन भाई लोगों को तुम हम लोग तुम ऑल ये द बेस्ट समझ बोल रहे हो देते भाई, हैं, एक बेस्ट ऑफ लक। स्टार्टअप ने मून पे लैंडिंग की है भाई, कितनी क्रेजी बात है। यस। भाई वही होता है ना आई भाई, स्पेस भी एक 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 होता है ना। स्टार्टअप ही है जापान का। पीपल हैव नॉट हर्ड अबाउट इट, ज्यादा ज्यादा लोगों ने सुना नहीं उसके बारे में, बट देख इट्स भाई वही ग्रोइंग ना भाई, स्टार्टअप कमिंग फ्रॉम द जापान। पॉइंट इज दैट देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन मिशन एंड विशन। तुम विशन कुछ भी कर सकते हो पर मिशन होना चाहिए कि तुम उसमें सक्सीड करोगे। हम लोग का हर चीज विशन और मिशन दोनों का ही सेम है, एकदम डायरेक्ट उधर ही एकदम जंप करके पहुंच जाएंगे तो ठीक है यार, वो थोड़ा। विश्वगुरु, विश्वगुरु माइंडसेट हो। हाँ राइट राइट, वो तो करना ही पड़ेगा, विश्व हम गुरु बड़ो कर बनना लेंगे आदमी, है भाई, तो। बड़े आदमी बड़ो हैं। बड़ो आदमी। आदमी, सही बात। हम सब कर सही लेंगे। सही बात। कर लेंगे भाई, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी हो ठीक है, ऑल मतलब अभी जो अपकमिंग फ्लाइट से वो देखते हैं क्या होता है ठीक है। शायद। हम्म। सो विद दिस ठीक है चल। वी कंक्लूड टुडे हम्म, सेशन। विल मीट एवरीवन इन द नेक्स्ट सेशन देन, चलेगा? बढ़िया। होपफुली विथ न्यू, एकदम समथिंग न्यू कमिंग न्यू पॉइंट आवर एंथुसियाज्म, और कंट्री। अभी थोड़ा फ्रिक्वेंटली आएगा पॉडकास्ट। नहीं नहीं ठीक है, फ्रीक्वेंटली शायद ना भी आए तो हम, वी आर नॉट सॉरी। ट्राई करेंगे, हाँ ठीक है। हाँ सही बात है। ओके चलो फिर, आज ओके। के लिए इतना ही। हम लोग आज पॉडकास्ट खत्म करते हैं, चलो बाय। अमेरिका क्या कहता है? सब्सक्राइब कर लो भाई सब लोग। अमेरिका क्या कहता था और आज तू मैं क्या है बोलता बे, हूँ, और हम तू क्या क्या है कहते हैं? बे। और अब हम क्या कहते हैं? साले तू क्या है? अमेरिका पता है क्या बोलेगा? मेरा जवाब डॉलर ने दे दिया।
भाई इंडिया में टेस्ला बिकेगी, इंडियन रोड्स पे टेस्ला चलेगी। ठीक है, चलो ये अगला ओके भाई, टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग। चलो बाय। चलो बाय।